हेलो गाइस। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अभी हम लोग करने वाले हैं उसमें टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट बोले तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम टीओसी। ओके, तो टेबल ऑफ कंटेंट पहले क्या होता है, क्या है वो देख लेते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट टीओसी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ फीचर है। ये हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है। क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। पहला फीचर क्या है, ऑटोमेटिकली जनरेट अ लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे आप कोई बुक पढ़ते होंगे तो स्टार्टिंग पेज में देखते होंगे क्या, हेडिंग है, हेडिंग के अंदर में सब हेडिंग है, फिर उसका सब हेडिंग है। तो जो भी मेरा हेडिंग रहता है बुक में यूज किया जाता है, या जो चैप्टर में यूज किया जाता है हेडिंग सब हेडिंग, वो एक टेबल के रूप में पहला पेज पे या फिर स्टार्टिंग में दिया रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये कह रहा है क्या, ये हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हम अपना लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो हेडिंग का हो या फिर सब हेडिंग का या फिर दोनों का हो। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या, दूसरा फीचर क्या है, डिस्प्ले द पेज नंबर फॉर इच हेडिंग। अब वो वहाँ पे जब देखते होंगे हेडिंग दिया रहता है, तो साथ में डैश डैश करके वहाँ पे पेज नंबर भी दिया रहता है, ये कौन सा पेज नंबर में वो मेरा हेडिंग है। तो वो भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, जब आप उसका जो भी पेज नंबर है हेडिंग का, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं उसके यूज से। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स हाइपरलिंक टू नेविगेट द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन। और उसके बाद ये एमएस वर्ड हमको एक और फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करते हैं, जो हमको हेडिंग तो दे दिया, हेडिंग के साथ पेज नंबर भी दे दिया, लेकिन वहाँ पे पेज नंबर पे जाने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइड किया गया है फीचर, जिससे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, नहीं आपको स्क्रॉल करने का जरूरी है, नहीं वहाँ पे पेज ओपन करने का जरूरी है, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो ये सब कुछ कुछ हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का फीचर है। तो यहाँ तो थियोरेटिकल व्यू ले लिए हैं टेबल ऑफ कंटेंट का। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल व्यू में जब आप एम एस वर्ड यूज करिएगा, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, तो आपको वहाँ पे, यहाँ पे रेफरेंस वाले सेक्शन में, रेफरेंस टैब में मिलेगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट करके। रेफरेंस टैब में मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट करके। तो उसमें क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके बाद ऐड टेक्स्ट है, अपडेट टेबल है। तो ये तीन चीज मिलेगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट मतलब तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना होगा, अपडेट मतलब वहाँ जो हम लिखे हैं उसको अपडेट करना है। और टेबल ऑफ कंटेंट को जब आप ओपन करिएगा, तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, मतलब आप किस प्रकार से यहाँ पे अपने जो भी हेडिंग है, हेडिंग टू है, हेडिंग थ्री है, किस प्रकार से प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा आएगा कंटेंट, अगर ये वाला सेक्शन आप चूज करते हैं तो आएगा इस प्रकार से, और साथ में यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा आएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो मैनुअल हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप अगर और भी चाहिए तो यहाँ पे इसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप कस्टम अपने अनुसार करना चाहते हैं तो कस्टम कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जब टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करिएगा तो इस प्रकार से वहाँ पे ये लिखा लिखा आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने प्रैक्टिकल व्यू नहीं लिया है अभी, अभी थियोरेटिकल व्यू लिया है। तब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे गाइस अपने सॉफ्टवेयर पे, और वहाँ पे हम समझेंगे टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे यूज करते हैं। ओके माइक्रोसॉफ्ट गाइस, तो वर्ड। मिलते हैं और गाइस। अभी अभी हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस टैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टैब को। तो यहाँ पे रेफरेंस टैब का आपका पूरा सेक्शन दिख रहा होगा। इसमें से पहला सेक्शन मेरा क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। उसका क्या है, फुट नोट, रिसर्च आके जो भी है वो है। यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो अभी हम देखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। ओके गाइस, तो टेबल ऑफ कंटेंट में देखिएगा, पहले क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है, तो इसका पूरा ये सेक्शन दिया गया। उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करके है। तो ऐड टेक्स्ट में क्या है, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। लेवल वन मतलब क्या होता है, लेवल वन मतलब हेडिंग वन, लेवल टू मतलब हेडिंग टू, लेवल थ्री मतलब हेडिंग थ्री, ऐसे समझिए। ठीक है, लेवल वन कहने का मतलब जो मेरा मेन हेडिंग होता है। ठीक है, कोई भी सेक्शन का, कोई भी टॉपिक का मेरा मेन हेडिंग होता है उसको लेवल वन कहेंगे। उसके अंदर में, उस टॉपिक के अंदर में जो मेरा दूसरा मेन हेडिंग होता है उसको लेवल टू कहेंगे। उसके अंदर में जो भी होता है उसका लेवल थ्री कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन लेवल तक दिया गया है, तीन हेडिंग तक, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री करके। ओके, तो यहाँ पे लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री समझ में आ गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे इसको समझने के लिए हम यहाँ पहले सबसे क्या करेंगे, एक टेक्स्ट जनरेट करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करने का ये शॉर्ट फार्मूला बताए थे हमने आपको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने टेक्स्ट को जनरेट करवा लिया है। उसके उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हम कहते हैं क्या, वीडियो प्रोवाइड से, तो इसको दे देते हैं ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ पे लेवल वन दे देंगे इसको। इसको हम यहाँ पे लेवल वन दे देंगे। ठीक है, ये पूरा लेवल वन हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको इंटर करके नीचे आ जाएंगे और इसको क्या करेंगे, अब लेवल वन देंगे। ओके, एड टेक्स्ट में आएंगे, इसको लेवल वन प्रोवाइड कर देंगे। ओके गाइस, और इस लेवल वन के अंदर में हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे, वेन के बाद यहाँ पे ये मेरा लेवल टू आ जाए, इसके अंदर में लेवल टू आ जाए ये। तो क्या करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे और इसको क्या करेंगे, लेवल टू कर देंगे।
तो चलिए लेवल 2 कर देते हैं। ओके, ये लेवल मेरा 2 का हो गया। ठीक है, इसमें 2 ही लेवल रहने देते हैं। उसके बाद फिर से नीचे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, टू मेक है, इसको हम लेवल 1 बनाते हैं। ठीक है, बस समझने के लिए कर रहे हैं, बस यहाँ पे इसको लेवल 2 बना दीजिए। सॉरी, इसको लेवल 1 बना देते हैं। ओके, लेवल 1 बन गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल में, और फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे बाद में कर करते हैं, इसको हम लेवल 2 बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आए, इसको हम बना देते हैं लेवल 2। तो लेवल 2 बना दिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, इसी में आते हैं यहाँ पे, इसी में इसको बना देते हैं इस बार लेवल 3 करके। ओके गाइस, इसी में आते हैं, इसको लेवल 3 बना देते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, पहले इसको लेवल 3 बना देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब कुछ बना के देख लिया। ऐसे इसको भी कर देते हैं क्या, इसको लेवल 1 कर देते हैं, एक को लेवल 1 कर देते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं लेवल 1। इतना चीज़ हमने कर दिया है क्या, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और फिर से यहाँ पे लेवल 1 करके देख लिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल जनरेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल इंटर करके हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज जनरेट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हेडिंग 1, हेडिंग 2 की है, इस सबको हम क्या करेंगे, एक टेबल में जनरेट करेंगे। तो चलिए टेबल में जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पेज नहीं है, बहुत सारा पेज है, तो वहाँ पे हो सकता है वो भी आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, न्यू पेज में करेंगे। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में करके देख लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो हमने किया था, ऊपर में जो लिखा है सो छोड़िए, हेडिंग में जो यहाँ पे लिखा है ये देखिएगा। पे यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स है, तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो प्रोवाइड्स करके है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वेन। तो वेन को हमने लेवल 2 दिया था। फिर टू मेक को क्या दिया था, टू मेक को फिर लेवल 1 दिया थे, फिर इसको लेवल 2 दिए थे, फिर इसको लेवल 3 दिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं सब, और साथ में इसका पेज नंबर भी है। ठीक है, ऊपर में भी है, लेकिन ऊपर में भी ये सब जो है, इतना जो चीज़ है, इतना जो चीज़ है ये, यहाँ पे पेज नंबर 16 तक, तो ये ऊपर का सेक्शन है जो हमने ऊपर में, यहाँ पे बहुत सारा पेज है ऊपर का वो है। लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज़ देखना है, नीचे वाला चीज़, वीडियो प्रोवाइड से जो हमने चेंज किया है, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके आ रहा है या नहीं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे पेज नंबर भी आ रहा है। तो पेज नंबर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 21वां पेज नंबर में है मेरा, तो यहाँ पे 21वां पेज नंबर में आ रहा है। और साथ में यहाँ पे कॉर्नर में भी आपको पेज नंबर दिख ही रहा होगा। ओके गाइज, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये तो हो गया वो बात। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, डायरेक्ट हम नेविगेट करके वहाँ पे चला जाए। तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट कंट्रोल इंटर करेंगे क्या, कंट्रोल इंटर करेंगे। जब कंट्रोल इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हाथ का चिन्ह बन गया है। तो डायरेक्ट आप इस पे इंटर करिएगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे उस हेडिंग पे पहुँच जाइएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे करके देखिएगा। हम चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल वाले सेक्शन पे जाए, तो कंट्रोल करेंगे और साथ में एग्जाम्पल वाले पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल वाले पर पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम डायरेक्टली उस हेडिंग पे, सब हेडिंग पे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे कंटेंट की जगह पर आप कुछ भी यहाँ पे अपना चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये तो इतना ही हेडिंग है, और इन फ्यूचर हमको अगर और हेडिंग बनाने की जरूरत पड़ गया, जैसे इसको देखिएगा, हम इसी में क्या करते हैं, ये जो बॉटम है, बॉटम को हम यहाँ पे हेडिंग 2 बनाते हैं। इस बॉटम को क्या करते हैं, इस बॉटम को हम यहाँ पे हेडिंग 2 बनाते हैं। इसको जाएंगे ऐड टेक्स्ट पे और यहाँ पे लेवल 2 कर देंगे। ठीक है, लेवल 2 कर दिए। अब यहाँ पे चलिएगा, ऊपर में देखिएगा क्या, ऊपर में तो कहिएगा यहाँ पे हुआ ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे अपडेट टेबल का जो सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करना है, और इंटायर टेबल को क्या करना है, इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा बॉटम भी मेरा यहाँ पे शामिल हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे अपडेट करना है वो भी सीखें। और यहाँ पे जो हेडिंग 1, हेडिंग 2 है ना, ये आप होम सेक्शन में जाके हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग देख सकते हैं। इससे भी हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे जाकर भी आप कर सकते हैं। चलिए करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे रीडिंग वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे इसको हम प्रोवाइड कर देंगे हेडिंग 1, अपने होम टैब में जो है उससे। तो हेडिंग 1 इसको प्रोवाइड कर देते हैं। आप देखते हैं अपने टेबल में जाकर ये मेरा अपडेट होता है या नहीं। ठीक है, तो टेबल वाले में देखिएगा अभी बॉटम नीचे तक है, और जब इसको हम अपडेट कर देंगे तो मेरा वो भी आ जाएगा। इंटायर टेबल पे जाके इसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रीडिंग भी मेरा आ चुका है हेडिंग 1 में। समझ में आया कैसे कैसे हुआ है। तो यहाँ पे ये था मेरा रेफरेंस टैब का टेबल ऑफ कंटेंट। तो अपडेट टेबल भी हम सीख गए। अपडेट टेबल मतलब वही अपडेट टेबल का है। एड टेक्स्ट पे भी लेवल 1, लेवल 2, 3 देख लिए। और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे आप किस प्रकार से टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं वो लिखा आएगा। तो आप इस प्रकार से, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इस प्रकार से करके देखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, इस पे ये जो मेरा था इस पे जाएंगे, और यहाँ पे हम इस प्रकार से दे देंगे, तो वो उस प्रकार से चेंज हो जाएगा। और उस प्रकार से आप जाते हैं लेवल 3 वाला, तो इस प्रकार से भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मन मुताबिक आप जिस भी प्रकार से टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं, उस प्रकार से टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइज ये रहा मेरा टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन। ये किस टैब में है, ये मेरा रेफरेंस टैब वाले टैब में है। ओके गाइज, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैब में फुट नोट के बारे में।
रेफरेंस टाइम में फुट नोट के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, फुट नोट का सेक्शन मेरा ये रहा, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर इधर उधर कर रहा है। ये रहा फुट नोट का सेक्शन, जिसमें क्या है, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट इंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, ऐसे करके कुछ कुछ दिया गया है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट जनरेट करवा लेते हैं अपना। तो रैंड कमांड से क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट को जनरेट करवा देंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एंटर करना है, तो टेक्स्ट जनरेट करके आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे फुट नोट का मतलब क्या होता है, फुट मतलब क्या होता है नीचे, नोट मतलब क्या होता है कुछ लिखना। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा हमको वीडियो यहाँ पे है, इस वीडियो पे हमको क्या करना है, इंसर्ट इंड नोट है और यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट है। तो यहाँ पे जब इंसर्ट फुट नोट पे आप क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे इसी पेज के नीचे, इसी पेज के नीचे मेरा क्या होगा, इसी पेज के नीचे मेरा नोट लिखने के लिए आ जाएगा। ये आप क्या लिखना चाहते हैं, उस जो आप यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट किए हैं उसके जगह पर क्या लिखना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट कर रहे हैं बस। यहाँ पे टेस्ट लिख दिए, वहाँ पे टेस्ट के नीचे यहाँ पे बगल में देखिएगा एक लिखा है। इस एक का मतलब क्या है, यहाँ पे चलिए, इस एक का मतलब यहाँ पे देखिएगा वीडियो के माथा पर एक लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फुट नोट लग चुका है। ठीक है। और यहाँ पे जब ले जाइएगा तो जो फुट नोट पे दिए हैं उसका मतलब वो हुआ। ठीक है। इसका जनरली हम यूज करते हैं जब पूरा फुल फॉर्म लिखना होगा तब यूज कर सकते हैं, और भी जगह हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम एक जगह जो फुल फॉर्म लिखने के होता है वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे वीडियो के जगह पर हम क्या करते हैं, एम एस लिख देते हैं, एम एस। ठीक है। तो यहाँ पे एम एस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट लिख सकते हैं गाइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जब यहाँ पे ले जाइएगा, एम एस पे ले जाइएगा, तो ये अपने आप को बताएगा क्या, ये वहाँ पे बताएगा इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। तो इसका भी एक जगह ये फुल फॉर्म में लिखने का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया। फिर और मान लेते हैं पावरफुल में जाके आपको फिर से यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करना है, तो यहाँ पे जाइए, फिर 2 नंबर पे जो भी लिखना होगा वो चीज़ लिख दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा तो पावर के ऊपर में माथा फिर दू लग गया, मतलब कह रहा है ये पहला फुट नोट है, ये दूसरा फुट नोट है। तो और भी जो फुट नोट आप लगाना चाहते हैं फुट नोट लगा सकते हैं। ओके गाइज। तो ये तो पहला ऑप्शन इंसर्ट फुट नोट वाला समझ गए। ओके। तो यहाँ पे 1 2 हमने समझ लिया। तो यहाँ पे इन दोनों को हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले यहाँ पे हमने कुछ किया है। ओके गाइज। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ओके। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, और इसको अगर हटाने का मन होगा तो वहाँ पे जाकर उसको हटा सकते हैं। ठीक है। फुट नोट को अपना हटा भी सकते हैं, जो भी फुट नोट है उसको हटा सकते हैं। ओके गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट इंड नोट का मतलब क्या होता है। इंसर्ट इंड नोट का मतलब होता है, इंड मतलब क्या होता है लास्ट, और नोट मतलब लिखना। तो यहाँ पे जो भी चीज है वो सबसे पेज के जो लास्ट है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसके लास्ट वाले पेज में जाकर इंसर्ट होगा। जैसे देखिए यह जो है प्रोफेशनली, इसको हम यहाँ पे इंड नोट में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चलिए इंटर करते हैं इंड नोट। तो यहाँ पे देखिएगा पेज के सबसे लास्ट में आ गए हैं, पेज के सबसे लास्ट में हम आ गए हैं। वहाँ पे जो हम पेज के लास्ट में थे, वो जो जो एक पेज था उस पेज के लास्ट में थे, लेकिन यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट के हम लास्ट में आ गए। पूरा डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे आ जाइएगा, जब आप इंड नोट करिएगा ना पूरा डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज पे आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिएगा आई आ गया है, तो यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके गाइज। तो ये मेरा हो गया इंड नोट का कंसेप्ट। और ऊपर में चलते हैं, फिर से समझ लेते हैं कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा इंड नोट में यहाँ पे आई लिख के आ गया है, ये जो है इंड नोट यहाँ पे आई लिख के आ गया, आई मतलब इंड नोट, आप समझ सकते हैं। ओके। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, फिर ऊपर में ले जाएगा तो वो जो इंड नोट में आप लिखेंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे चूज पे चलिए, चूज को हम यहाँ पे इतना को इंड नोट में इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इंड नोट करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा इंड नोट आ गया मेरा, ये रोमन में आ रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है क्या, जो मेरा इंड नोट में कहाँ कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, रोमन नंबर या फिर मेरा न्यूमेरिकल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिएगा कहाँ गया मेरा ये, तो यहाँ पे हमने कहाँ इंसर्ट किया था यार, वीडियो दैन चूज में किया था ना, तो यहाँ पे मेरा इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये मेरा दूसरा था। ठीक है। तो फुट नोट में क्या होता है, फुट नोट में मेरा 1 2 3 मतलब डिजिट वाला चलता है, और वहाँ पे जो मेरा इंड नोट है, इंड नोट में मेरा कौन सा चलता है, जो मेरा रोमन वाला होता है 1 2 3 वो चलता है। ओके गाइज। तो इंड नोट भी समझ गए, और इंड नोट में कहाँ जाता है, कौन सा डॉक्यूमेंट पे लिखाता है, तो सबसे लास्ट वाले पेज पे। ठीक है। और इंसर्ट फुट नोट में क्या होता है, फुट नोट में मेरा जो पेज पे है उसी पेज के लास्ट पे लिखाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो मेरा है कहाँ कहाँ फुट नोट दी है वो सब यहाँ पे आप समझ रहे, जैसे प्रीवियस फुट नोट तो वहाँ पे हाईलाइट होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा तो प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट इन नोट, तो इन नोट मेरा कहाँ था, यहाँ पे था। तो यहाँ पे बस कौन सा फुट नोट कहाँ पे है वो आप टेस्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है।
उसके बाद शो नोट्स है तो यहाँ पे आप करिएगा फुट नोट या फिर इन नोट, तो जो भी है मेरा वो शो हो जाएगा। जैसे देखिएगा फुट नोट मेरा ये था तो ये सब शो हो गया। इन नोट आप शो करना चाहते हैं तो इन नोट पे जाइए, व्यू इन नोट एरिया, और क्लिक कर दीजिए तो सबसे लास्ट में मेरा आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको क्लिक कर दिए हटा दीजिएगा तो मेरा आ जाएगा वो। ठीक है। जब इसको हटाना है तो हटाएंगे कैसे? बस यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हटा दीजिए, मेरा हट गया वो। ठीक है। अब यहाँ पे शो नोट पे आइए और यहाँ पे फुट नोट एरिया करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा वो मेरा हट चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसा था वैसे ही हम कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे फुट नोट भी जो एरिया था वो समझ में आया, हम इसमें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो सब हमने सीखा है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये जो भी है आपको समझ में आया होगा क्या फुट नोट है और कैसे हम लगा सकते हैं और कहाँ कौन सा फुट नोट यूज करना है और कहाँ किस में चेंज रहता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस और आगे कंटिन्यू करते हैं वर्ड। और अभी हम लोग देखेंगे रेफरेंस टैब में सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में। ठीक है, ये देखिएगा हम यहाँ पे रेफरेंस टैब में है और रेफरेंस टैब में यहाँ पे थर्ड सेक्शन देखिएगा सिटेशंस एंड वीडियोग्राफी का है, तो यहाँ पे अभी हम यही देखने वाले हैं। ओके, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा क्या है, इंसर्ट सिटेशंस, उसके बाद क्या है मैनेज सोर्सेस, उसके बाद क्या है यहाँ पे स्टाइल करके है, उसके बाद बिब्लियोग्राफी करके है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट सिटेशंस देखते हैं, तो इस पर क्लिक करिएगा, एड न्यू सोर्स पे करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बताना है ये क्या चीज है, टाइप ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे क्या है, बुक है या फिर जर्नल आर्टिकल है या फिर मेरा रिपोर्ट है या फिर और भी यहाँ पे होगा वेबसाइट के लिए है या फिर डॉक्यूमेंट है या फिर आर्ट है या फिर जो भी यहाँ पे है आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक है तो यहाँ पे हम बुक कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज है तो यहाँ पे किस लैंग्वेज में लिखा गया है तो वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं इसको। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश चूज कर लीजिएगा। उसके बाद ऑथर, तो ऑथर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे ऑथर का नाम यहाँ पे अपना दे देते हैं, क्या क्या दे देते हैं। ओके, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑथर का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद टाइटल क्या है, टाइटल यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, एमएस वर्ड सीख रहे हैं, यहाँ पे एमएस वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, किस ईयर में सीख रहे हैं तो यहाँ पे ईयर अपना दे देते हैं, तो 2024 दे देते हैं। उसके बाद सिटी, किस सिटी से यहाँ पे ये लिखा जा रहा है, यहाँ पे आप सिटी दे भी सकते हैं। उसके बाद पब्लिशर का नाम भी दे सकते हैं, जो भी लिखना वो लिख सकते हैं। ओके, तो पब्लिशर का नाम दे देते हैं के एस कंप्यूटर साइंस सी एस सी लिख देते हैं, सी एस शॉर्ट में लिख दिए के एस कंप्यूटर साइंस। ओके, और यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड है तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, टैग नेम में के एस 24 है तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, इंसर्ट, हम यहाँ पे क्या कर दें, इंसर्ट सिटेशंस। तो ये जो था यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में लिखा आ चुका है। अगर इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं या फिर एडिट सोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं गाइस, यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है ये, इसको पहले हटा देते हैं। उसके बाद इसके नीचे जाके इंसर्ट सिटेशंस पे करते हैं और ये जो सिटेशंस यहाँ पे था इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट है तो इसको हाईलाइट को आप हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं भी हटा सकते हैं। ओके, तो इतना को हम हटा देते हैं। ओके, इंसर्ट सिटेशन समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्लेस होल्डर, तो ऐड न्यू प्लेस होल्डर करके आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं अपना। ओके गाइस, उसके बाद अगर आप और देना चाहते हो, अगर दूसरा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो दूसरा के लिए ऐड कर सकते हैं सेकंड में जाके, फिर से यहाँ पे बुक सेक्शन जो भी देना हो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप करेंगे क्या, प्लेस होल्डर नेम कहाँ पे है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फिल करिएगा तो यहाँ पे और भी ज़्यादा सेक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं और जिसका आपको लगता होगा यूज है उस पर भरना होगा आप भर सकते हैं। ठीक है, और जिस पे स्टार लगता है उसको आप भरना ही जरूरी होता है तो आप उसको भी भर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए इसको हटा देते हैं तब तक के लिए, क्या रहने ही देते हैं। ओके, ये रहने देते हैं गाइस। उसके बाद ये तो हो गया मेरा क्या, इंसर्ट सिटाइल्स आप देख लिया। उसके बाद मैनेज सोर्स है, तो मैनेज सोर्स पे जाइएगा तो यहाँ पे आप जो भी लिखे होंगे उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से है, बियोग्राफी एंट्री ये सब है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। जितना आप निकले रहिएगा ना सारा यहाँ पे आ जाएगा इसमें मैनेज सोर्सेस में, तो मैनेज सोर्सेस पे आप जाकर सबको एक बार साथ देख सकते हैं और एडिट करने का जरूरी है तो एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये जो स्टाइल है ये स्टाइल को सही नहीं लग रहा है तो आप क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे ये माइनस सोर्स पे आते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं डिटेल में लिखा है तो डिटेल में आप लिखा है तो उसके लिए ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में आप देना चाहते हैं तो उस स्टाइल में आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ओके गाइस, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चलिए आप समझते हैं क्या ये बिब्लियोग्राफी अब क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। उसके बाद ये बिब्लियोग्राफी को समझते हैं, तो बिब्लियोग्राफी में आएंगे और यहाँ पे ये जो बिब्लियोग्राफी आप दिए हैं, बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस है, वर्क सिटीज है, यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी में आप जो भी लिखे थे वो सब आ गया है देखिएगा।
के 2024 में हम लिख रहे थे, MS वर्ड सीख रहे हैं, और ये इसका ऑथर का नाम के एस कंप्यूटर साइंस पब्लिशर है, किस ईयर में है, वह सब आप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसमें आके जो भी है आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये कर देते हैं तो उस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। ओके गाइस, ये था बिब्लियोग्राफी में। यहाँ पे आप चाहते हैं रेफरेंस में आ जाए तो यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा तो वो भी आ जाएगा, रेफरेंसेस वगैरह भी आ जाएगा। उसके बाद एक और सेक्शन था, क्या एक और सेक्शन था, ये वर्क से डाइजेस्ट, तो उस पर करिएगा तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। ओके गाइस, सिटाइशन से बिब्लियोग्राफी समझ में आया, और यहाँ पे एक बिब्लियोग्राफी या बहुत सारा बिब्लियोग्राफी आप दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी उसमें चेंजेस करेगा वहाँ पे अपडेट टेबल पे आके आप चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया गाइस? तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं गाइस। ओके, उसके बाद यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे आइएगा तो यहाँ पे फिर से आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा बिब्लियोग्राफी आप लिख सकते हैं, जिस प्रकार का आपको यूज लगे उस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये समझ में आया आपको सिटाइशन एंड बिब्लियोग्राफी हमने क्या किया, कैसे किया? तो यहाँ पे सबसे पे एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। इन सिटाइशन में आके यहाँ पे हम अपना जो भी था डिटेल यहाँ पे इंटर कीजिए, क्या क्या मेरा था, पब्लिशर कौन था, टाइटल क्या था, ऑथर का नाम क्या था, वो सब हमने किया। उसके बाद मैंने सोर्सेस पे जाइएगा तो आपको जो भी इंटर किए हैं वो सब वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इंटर करवा सकते हैं। उसके बाद से स्टाइल में आकर आप बिब्लियोग्राफी का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बिब्लियोग्राफी में आकर आपको 3 प्रकार का मिलेगा, तो उसको आप यहाँ पे जिस भी प्रकार से आपको प्रिंट करना हो उस प्रकार से यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सब सेक्शन क्लियर हुआ होगा सिटाइशन से बिब्लियोग्राफी वाला। तो गाइस अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग करने वाले हैं रेफरेंस टैब में कैप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे रेफरेंस टैब पे हम हैं, और यहाँ पे कैप्शंस का सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे माउस का कर्सर इधर उधर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस, ये सब पूरा सेक्शन है, तो ये सब सेक्शन को हम अभी देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे रेफरेंस में कैप्शंस वाले ऑप्शन पे आइएगा, तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन को सीखने के लिए यहाँ पे हमने 3 फिगर को इंसर्ट किया है। ठीक है, 3 फिगर को हमने इंसर्ट किया। आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बना देते हैं। इंसर्ट टाइप पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे फिगर करना है, उसके बाद दिस डिवाइस में जाके आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम रेफरेंस टाइप को सीख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फिगर को इंसर्ट कर लिया, आप जितना भी फिगर को इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, हम यहाँ फिगर में नंबरिंग करने वाले हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। आप जब कोई बुक पढ़ते होंगे तो उसमें फिगर रहता है और यहाँ पे नीचे लिखा रहता है क्या, फिगर 1, फिर फिगर 2, वैसे लिखा रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने पहले फिगर पे और इंसर्ट कैप्शन करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये मेरा फिगर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे फिगर पे जाएंगे, फिर से इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फिगर 2 मेरा है, तो फिगर 2 खुद पे खुद लिखा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिगर 2 लिखा आ गया। फिर यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन करेंगे तो ये मेरा फिगर 3, तो खुद पे खुद यहाँ पे लिखा आ जाएगा फिगर 3। तो ये सब फिगर मेरा खुद पे खुद लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है 3 ही फिगर रहे, बहुत सारा फिगर हो सकता है। तो बहुत सारा जब फिगर रहेगा तो सब फिगर का हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिससे हमको पता चल सके कि कितना फिगर है, कौन से पेज नंबर पे है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पे जाकर आपको क्लिक कर देना है, तो जो भी फिगर का लिस्ट रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 सब मेरा आ गया है, और कितने पेज नंबर पे है, सब 24 पेज नंबर पे है। और यहाँ पे जब आप फिगर पे जाना है तो क्या करेगा, कंट्रोल और उस पर देखिएगा हाथ वाला चिन्ह बन के आ गया है, उस पर इंटर करेगा, सब डायरेक्ट फिगर पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये तो 3 फिगर हो ही नहीं सकता, 3 फिगर जरूरी तो नहीं है 3 फिगर ही हो। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 4 फिगर होगा तो वो क्या करिएगा, फिर से आप चौथा फिगर को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। इस डिवाइस में जाइए, जो भी फिगर आपको इंसर्ट करना है वो फिगर को आप इंसर्ट कर दीजिए। चलिए ये फिगर को हम इंसर्ट कर देते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं। ओके, इसका साइज को छोटा कर देते हैं गाइस। ओके, और ये मेरा चौथा फिगर है, तो चौथा फिगर के लिए क्या करेंगे, फिर से जाएंगे अपने रेफरेंस वाले टैब पे और इंसर्ट कैप्शन करेंगे, तो फिगर 4 यहाँ पे खुद पे खुद सेलेक्ट हो गया है, तो फिगर 4 कर देंगे। ओके, अच्छा फिगर 4 की है तो यहाँ पे देखिएगा लिस्ट में, तो कहिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे तो मेरा क्या है, 3 ही फिगर है, लेकिन हमने तो 4 फिगर किया है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट टेबल है, तो अपडेट टेबल पे जाकर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 4 मेरा आ चुका है। समझ में आया? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है, अपडेट टेबल में यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस है, तो क्रॉस रेफरेंस में आप क्या करिएगा, और जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो 4 हमने खाली क्या किया है, 4 फिगर किया है, आप यहाँ पे टेबल भी कर सकते हैं। चलिए टेबल ही करके दिखाते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। तो नया पेज में हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। ठीक है, अब टेबल यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पे टेबल में हम क्या करते हैं, नेमिंग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप रेफरेंस वाले टैब पे जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन है, तो इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लेवल में क्या करेंगे, लेवल में क्या है, यहाँ पे फिगर टेबल है, तो यहाँ पे टेबल इंटर करेंगे और ओके कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या है, टेबल 1 है। और ये टेबल 1 सेंटर में आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका लेवल है, इसका सेक्शन है, इसके लेफ्ट में आना चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। ओके गाइस, ये हमने टेबल 1 कर दिया। फिर से आप टेबल 2 करेंगे तो क्या होगा, फिर से इंसर्ट टेबल में जाइए, यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्विक टेबल में जाके यहाँ पे जो भी टेबल है उसको इंसर्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टेबल करवा लिया। उसके बाद फिर से रेफरेंस वाले टैब में जाएंगे, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट है ही, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये मेरा टेबल 2 आ गया। ठीक है, तो या फिर टेबल का आप यहाँ पे लिस्ट इंटर करवाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे फिर से जाएंगे अपने, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कर देते हैं, उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं इंटर, यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, टेबल इंटर करना चाहते हैं, टेबल इंटर करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे टेबल 1 टेबल 2 करके आ गया। फिर वही आप जो भी करना चाहते हैं, कोई इक्वेशन वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर करवा सकते हैं। तो ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद अब आते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस में क्या होगा, यहाँ पे आपको जैसे देखिएगा पहला क्या है, रेफरेंस टाइप। तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप में नंबर आइटम है, तो रेफरेंस यहाँ पे आप जो भी चीज़ होगा वो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पे जो भी आप यूज किए, जैसे हेडिंग यूज किए होंगे, कोई बुक मारी कोई यूज कोई या कोई फुट नोट इंटर किए होंगे, टेबल इंटर किए होंगे, इक्वेशन इंटर किए, जो भी चीज़ आप यहाँ पे इंटर किए होंगे इस डॉक्यूमेंट में, पूरा डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट जो भी इंटर किए होंगे आप यहाँ पे उसका लिस्ट इंटर करवा सकते हैं। उसका लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करवा लीजिएगा। वो प्रिंट करवाने के बाद आप उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करें, हेडिंग जो भी हम लिखे हैं वो इंटर करवाना चाहते हैं, तो हेडिंग का पूरा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं जो भी हमने किया था, और उसको इंसर्ट कर देंगे। तो जो भी मेरा हेडिंग रहेगा वो आ चुका है, देखिए जो भी हेडिंग मेरा था वो आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं गाइस, ओके। जो भी मेरा है वो हेडिंग आ चुका है, और इस हेडिंग पे जाना होगा तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल करके वहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम आ गए, सबसे पहला हेडिंग पे था वो आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर से वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हम थे, ओके गाइस। और फिर से यहाँ पे चलते हैं अपने क्रॉस रेफरेंस वाले पे। तो क्रॉस रेफरेंस वाले हेडिंग पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो आ चुका है टेक्स्ट, यहाँ पे रेफर टू, यहाँ पे पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, या फिर आप टेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, या फिर हेडिंग नंबर पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे सब आपको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी हेडिंग रहेगा वो सब आ सकता है, और यहाँ से उस पर इंसर्ट करवा के आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। ये तो हेडिंग का बात हो गया। फिर यहाँ पे बुक मार्क रहेगा, तो बुक मार्क जिसका लिस्ट रहेगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे फुट नोट जितना दिए होंगे फुट नोट का आ जाएगा, इन नोट का आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमें क्या दिया, हमने फिगर का दिया था, फिगर का यहाँ पे आ जाएगा। फिगर का 4 फिगर दिया था वो आ गया। उसके बाद फिगर के बाद यहाँ पे आप टेबल का भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे टेबल का भी देखिए, टेबल का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चाहते हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका पूरा को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके गाइज, समझ में आया, क्रॉस रेफरेंस का मतलब समझ में आया। तो क्रॉस रेफरेंस में वही होता है, आप कोई भी जितना भी यूज किए होंगे डॉक्यूमेंट में वो सब आ जाएगा आपको लिस्ट में, और जो भी लिस्ट पे आप जाना चाहते हैं उसको इंसर्ट करवा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली वहाँ पे चले जाइएगा। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आगे कंटिन्यू करते हैं गाइज, और कंटिन्यू करेंगे रेफरेंस टैब में इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे रेफरेंस टैब मेरा ओपन है, और यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स टैब का एक मेरा सेक्शन है। तो यहाँ पे इंडेक्स पे आएंगे तो सबसे पहले क्या है, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स, ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ अपना इंटर करवा देते हैं, रैंडम करना, रैंडम कुछ टेक्स्ट। तो यहाँ पे इंटर करवा दिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे, जैसे इसका मतलब इंडेक्स का मतलब ये है कि आप जब कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया, या कोई चीज़ आपको अच्छा लग गया है, तो उसको आप एज अ उसको सेव करके रखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे ये सर्च है, तो सर्च को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे सर्च को हम क्या कर देंगे, मार्क एंट्री कर देंगे। आप कैसे कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस या फिर करंट पेज या फिर पेज रेंज ऐसे कर सकते हैं, और उसके लिए मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा मार्क हो गया है। ठीक है, फिर से आप जैसे यहाँ पे थीम पे आइए, थीम को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे चलिए थीम को यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, थीम मेरा अच्छा लग गया तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे तो थीम मेरा आ गया, इसको भी मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमको अच्छा लगा है उसको मार्क कर देंगे। चलिए यहाँ पे चेंज ग्राफिक्स है, इसको यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छा लगा इसलिए हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। सबको मार्क कर दिए, और यहाँ पे देखिएगा ये सब क्या क्या चीज़ आ गया है। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे देखिएगा बहुत चीज़ आ गया है। तो इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे, और यहाँ पे ये जो सेलेक्ट है, ये मेरा पैराग्राफ इंड वाला, इसको हटा देंगे तो मेरा सब कुछ हट गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ कुछ मार्क किया तो वो कैसे आएगा, तो फिर से यहाँ पे रेफरेंस वाले टैब पे जाएंगे। उसके बाद हमने अभी कुछ कुछ इंटर किया था, उसका हम यहाँ पे चाहते हैं क्या, इंडेक्सिंग करना। तो इंसर्ट इंडेक्स करेंगे, और यहाँ पे जो भी मेरा था उसको यहाँ पे देखिएगा, जो जो हमने यहाँ पे अभी किया था वो सब आ जाएगा। ओके गाइस, समझ में आया। इंडेक्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मार्क एंट्री हमने कर दिया था, जैसे फिर से देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले जाते हैं, इसको हमको
करना है मार्क, तो मार्क एंट्री कर देंगे। ओके, मार्क एंट्री कर देंगे गाइस, मार्क एंट्री। ओके, यहाँ पे मार्क एंट्री हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स है, इंसर्ट इंडेक्स यहाँ पे पेज ब्रेक है, तो पेज ब्रेक को हटा देते हैं, फिर से वहीं पे जाएंगे अपने होम टाइम पे, और यहाँ पे इसको जो ऑन था उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर दिया। उसके बाद रेफरेंस वाले टैब पे जाएंगे, उसके बाद क्या है, इंसर्ट इंडेक्सेस है, तो इंसर्ट इंडेक्सेस करवा देंगे। तो यहाँ पे चलिए गाइस, अपने इंडेक्स को इंसर्ट करवा देते हैं। ओके कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी था मेरा इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमने सेव किया था, जैसे जो भी हमने यहाँ पे अभी मार्क एंट्री करके किया था, वो सब यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स, और यहाँ पे साथ में पेज नंबर भी आ रहा है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप करना चाहते हैं वो भी आ जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है आपको, कितना चीज आपने इंटर किया था वो सब यहाँ पे किस प्रकार से आएगा। ओके, राइट अलाइन पेज नंबर करिएगा तो इस पर इंटर करके करिएगा, तो उस प्रकार से उधर जाके मेरा क्या होगा, यस कर दीजिए, रिप्लेस इंडेक्स कर दीजिए, तो इस प्रकार से मेरा पेज नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर से इस पे जाइए, आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 कॉलम करना चाहते हैं या फिर एक ही कॉलम में आया तो एक ही कॉलम आया आएगा। वो देखिए इस प्रकार से, आप इस प्रकार से पेज नंबर आता था तो यस कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से आ रहा था उसी प्रकार से कर देते हैं गाइस, ऑटो 1 2 कर देते हैं। ओके, ओके, इस प्रकार से आ रहा था, इस प्रकार से कर देते हैं। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ आप चेंज कर सकते हैं अपने जिस अकॉर्डिंग आपको ये लगता होगा यूज करना होगा, उस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, इंडेंटेशन देना चाहते हैं या फिर रनिंग इन कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं या फिर क्लासिक, फैंसी, मॉडर्न, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं इसको गाइस। तो ये था मेरा क्या, इंडेक्स वाला सेक्शन। तो ये तो इंडेक्स वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद ये मेरा क्या है आगे, आगे मेरा क्या है, आगे मेरा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो उसको हम करेंगे गाइस अपने अगले पार्ट में। अगले पार्ट मतलब, अगले पार्ट मतलब गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा गाइस। तो समझ में आ गया गाइस, अगर फिर भी कोई डाउट है इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने अभी रेफरेंस टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। ओके, तो गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टेबल ऑफ अथॉरिटीज को। ओके गाइस, अभी हम लोग देखेंगे रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ अथॉरिटीज के बारे में। तो सबसे लास्ट में हमने पहुंच चुका है रेफरेंस टैब के सबसे लास्ट वाले सेक्शन पे, जो कि है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो उसको देख लेंगे, उसके बाद मेरा क्या होगा, रेफरेंस टैब पूरा खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मार्क सिटेशंस। तो इस पे आप जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो भी आप, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट को जनरेट करवा लेते हैं। ओके गाइस, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट को जनरेट करवा लेते हैं, इस प्रकार से टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे पहले इसको पूरा को सिलेक्ट करते हैं, एक टेक्स्ट को, एक मेरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। उसका मार्क्स सिटेशंस पे करिएगा क्लिक, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेरा है आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ओके, मार्क हमने कर दिया। उसके बाद ये तो पहला था, उसके बाद ये जो मेरा पहला था यहाँ पे देख सकते हैं जो भी था उसको हम इंटर करवा दिया, जैसे था उसको कर देते हैं पहले वैसे ही कर देते हैं। ओके गाइस, जैसा था वैसा कर देते हैं। और वैसा करने के लिए यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है उसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा तो वो सब हट जाएगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हम पहले कर देते हैं। उसके बाद फिर से चलिए जहाँ पे था वहाँ पे चलते हैं, रेफरेंस टाइम में मार्क्स सिटेशंस में यहाँ पे देख लिया, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको सेलेक्ट टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं किस प्रकार का मेरा है ये। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट सिटेशंस दे सकते हैं, लॉन्ग सिटेशंस दे सकते हैं। उसके बाद गाइज मेरा क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी यहाँ पे, ऐसा जरूरी तो नहीं है एक ही आदमी मिलकर पूरा डॉक्यूमेंट लिखता होगा, तो किसी किसी आदमी ने लिखता होगा, कोई कोई यहाँ पे पर्सन लिखते होंगे और उस पर उसका अथॉरिटीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं एक पूरा डॉक्यूमेंट को एक ही आदमी पूरा लिखे, हो सकता है बहुत सारा आदमी मिलकर लिखता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग उसका ऑथर होगा, तो अलग अलग ऑथर होगा, तो उसको पूरा ऑथर को यहाँ पे टेबल के जरिए आप दे सकते हैं। पूरा जो भी ऑथर है उनको आप टेबल के जरिए प्रिंट करवा सकते हैं। तो मेरा क्या होता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेने यहाँ पे देखिएगा, ये जो मेरा है पहला डॉक्यूमेंट को किसी और ने लिखा, ये दूसरा लाइन को किसी और ने लिखा, तीसरा लाइन को किसी और ने लिखा, तो सबका अपना अपना अथॉरिटीज है, उस पर सब उस पर अपना हक जमा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिससे पता चल सके ये लाइन उन्होंने लिखा, ये लाइन उन्होंने लिखा, और एक टेबल के जरिए हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज करेंगे तो वहाँ पे टेबल मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम टेबल प्रिंट करवाने, यहाँ पे क्या प्रिंट होके आता है, ओके कर देंगे। यहाँ पे मेरा अभी टेबल नहीं है तो यहाँ पे कोई टेबल यहाँ प्रिंट होके नहीं आया है। ओके गाइस, और उसके बाद कुछ उसमें आप चेंजेस कर देंगे तो मेरा अपडेट टेबल हो जाएगा और वो खुद बिल्कुल वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो ये मेथड था टेबल ऑफ अथॉरिटीज करके गाइस। तो आई थिंक आपको ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज का मतलब क्या था वो समझ में आ गया। तो गाइस यहाँ पे मेरा होता है क्या, रेफरेंस टैब पूरा खत्म।
तो आई थिंक आपको जितना भी हमने डिस्कस किया है, पहला क्या था, पहला मेरा टेबल ऑफ कंटेंट था, उसके बाद फुटनोट था, उसके बाद सिटाइसिस एंड बायोग्राफी था, उसके बाद कैप्शंस था, इंडेक्स था, टेबल ऑफ अथॉरिटीज था। तो इतना सेक्शन था मेरा रेफरेंस टैब में। तो आई थिंक आपको ये जितना भी था रेफरेंस टैब का क्लियर हो गया होगा गाइज। फिर भी अगर कोई भी कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा गाइज। तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टैब से, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वापस टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।